हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो दोपहर के खाने में आज मैं सिंपल दाल रोटी ही बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ उड़द की दाल, जिसको मैंने पहले ही उबाल लिया है और बस फिर यहाँ पर उसको छोंक लगा रही हूँ। तो छोंकने के लिए पहले मैंने तेल में डाल दी था जीरा और उसके बाद प्याज। तो वो ये सिंपल सी दाल ही छोंकनी है, तो जीरे और प्याज में ही छोंकूंगी। और आज हरी मिर्ची नहीं डाली, केवल लाल मिर्ची डालूंगी इसमें। तो बाहर मैं परी से कुछ बोल रही थी, वो बाहर को जा रही थी ना, तो उसे कुछ बता रही थी। तो यहाँ पर हमारी दाल भी बनकर तैयार हो चुकी है और बस अब मैंने उसमें डाल दी है कसूरी मेथी। मतलब बनकर तैयार नहीं हुई है, मैंने इसको छोंक लगाया है। तो मैंने इसमें कसूरी मेथी डाल दिया, जिससे कि थोड़ा सा ना टेस्ट भी अच्छा आ जाए और गैस वगैरह नहीं बनती है मेथी डालने से, कसूरी मेथी से। और यहाँ पर बच्चे बैठकर टीवी देख रहे हैं। बारिश पड़ रही है बाहर। तो गिप्पी नहा लिया था, क्योंकि आज ये पहले बारिश में भीग चुका है। तो बस मैंने साथ साथ थोड़ा सा इसको गुनगुना सा पानी करके उसमें नहला दिया, क्योंकि बारिश में भीगने के बाद डर रहता है बच्चों को ठंडा लग जाए। यहाँ पर खीर बनकर तैयार हो गई है। आज हमने खीर भी बनाई है। और खीर हमने नहीं, मतलब चाची ने बनाई थी। जो आप बोल रहे थे ना कि आपकी गाय भी आई है क्या, तो हमारी गाय नहीं, चाची की गाय भी आई है। उसी का खीर था जो मैंने कल बनाया था। और जो खीर है उन्हीं के यहाँ से आई है, उन्होंने बनाई थी आज। तो यहाँ पर मैंने दाल रोटी और खीर अपनी जो थाली लगा ली है अपनी और गिप्पी के हेलो लिए। एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हमारे यहाँ हो रही है बारिश। सारी रात से बारिश हो रही है, अभी भी हो रही है। दिन में थोड़ी देर के लिए बारिश रुकी थी, फिर दोबारा से होना स्टार्ट हो गई है। और पता है अभी धूप भी निकल गई है और शाम के बज रहे हैं 5:10। नहीं उल्टा दिख रहा ना इसमें। अभी रह रहे हैं 5:10। तो अभी मैंने झाड़ू लगाई है और थोड़े से कपड़े थे कल जो धोए थे उन पर प्रेस कर ली है। बाकी जो आज थे, आज मैंने कपड़े नहीं धोए हैं। एक जोड़ी इसके पापा के कपड़े थे वो धोए हैं, जो उनके मतलब ड्यूटी के कपड़े थे ना, वो भीग गए थे बारिश में। जब वे आज ड्यूटी से आए ना तो बारिश पड़ रही थी, तो आते हुए भीग गए सारे। फिर खेत में गए, उधर से उधर ही घर आने के एकदम बाद खेत में गए और जाकर के घास लेकर आए ना, तो सारे कपड़े भीग गए। और आज दोनों बच्चे भी गए थे उनके साथ। मैंने मना किया कि मत जाओ, बारिश का मौसम हो रहा है, लेकिन दोनों जिद करके चले गए। और खेत में जाते के साथ ही जैसे दोनों खड़े हुए बारिश पड़ना शुरू हो गई। आज सब लोग खेत में से भीग कर आए हैं और बस फिर आकर नहाए धोए। तो अभी मुझे क्या करना है, अभी जो 30 से पैरा काम है वो सब फिनिश हो गया है। अभी तो केवल रात के खाने की तैयारी करनी है। और अभी पता है परी राखी भी बना रही थी। राखी बना रही थी, एक दो राखी उसने बना भी ली थी, लेकिन फिर जैमी आ गई। जैमी ने सब फेर दिया, तो जो मतलब राखी बनाने का काम था वो बीच में बंद हो गया। नहीं तो बन ही जाती है एक दो राखी तो आज। और अभी गिप्पी बाहर खेल रहा है फुटबॉल, आवाज़ भी आ रही है उसके खेलने की। राधिका के साथ में दोनों बच्चे खेल रहे हैं। मौसम देखे फिर दोबारा से मतलब धूप निकल गई है। कभी धूप और कभी बारिश, मौसम ऐसा ही रहता है। ये देखिए धूप निकल रही है अच्छे वाली। यहाँ दोनों बच्चे खेल रहे हैं। और मैंने ना कूलर यहाँ रख दिया था, ये तो बारिश आ रही थी इसलिए इस पर मैंने मतलब पल्ली डाल दी है। जो हमने कट्टों की पल्ली बना रखी वो डाल दी। लेकिन इस कूलर को अभी मैं यहाँ से उठाकर इधर कोने में रखूँगी, जहाँ पर की साइकिल रहती है ना, इसको वहाँ रख दूँगी आज। क्योंकि आजकल कूलर कम ही चलाते हैं, थोड़ी बहुत देर चलाना होता है, रात को भी नहीं चलाते। तो इसको यहाँ से उठाकर यहाँ रख दूँगी। राखी बन गई थी ये देखो। तो ये राखी ने कलावा लाई थी ना, मैं उसी से बनाई है। ये देख, एक तो ये है और दूसरी 2-3 राखी इसने बना दी है फिर भी आज।
एक राखी ये रही, इसके पास मोती रखे हुए थे, वही डाल दिया इसमें, तो राखी बन गई है। एक और ये घुंघरू वाली राखी है, गिप्पी के हाथ पे बांध देंगे, घुंघरू बजेंगे। और एक ये है, तो परी ने 3-4 राखी बनाती है, कलावा जो लाई थी ना उसी में डाल करके। तो मिठाई भी अब की बार घर ही बनाएंगे। मैं सोच रही हूँ मावा मतलब दूध मंगा लूँ आज थोड़ा सा ज़्यादा, और उसका मावा निकाल देंगे, और बस मावा निकाल करके बर्फ़ी बना लूँगी, या फिर पेड़े जो भी कुछ होगा वही बनाऊँगी। घर पर ही बनाऊँगी। मिठाई मन नहीं मारना मतलब बाज़ार की मिठाई लेने का, क्योंकि हमें यहाँ मार्केट से ही लाना पड़ेगा। हमारे गाँव में हलवाई नहीं है कि हम उससे कोई चीज़ बनवा सके, तो मार्केट से लाना पड़ता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ बस अपने घर में ही बना लेती हूँ जैसी मिठाई बनेगी। तो फिर चलिए फ्रेंड्स, अभी अपना कुछ काम कर लेते हैं, फिर आपसे बातें करेंगे। और यहाँ पर परी के पापा एक तार ले रहे हैं, जिसको कि ये इसमें डाल रहे हैं पाइप में, क्योंकि जिससे हम पानी भरते हैं ना, वहाँ पर तार जोड़ना पड़ता है। तो वो तार जो है करंट मार रहा है, कहीं से कट हो रखा है, तो इसीलिए उसको अब इस पाइप में जो है उसको कर देंगे, निकाल देंगे आर पार करके, जिससे कि किसी को करंट ना लगे। तो बस ये जो रबड़ वाला पाइप होता है उसमें उधर करके। और यहाँ पर परी ले रही है कुछ चीज़ें, जिनसे वो राखी बना रही है। आज पहले भी बनाई थी, तो आज वो दोबारा कोशिश कर रही है अच्छी सी राखी बनाने की। तो ये सब चीज़ें उसने यहाँ पर रख रखी है राखी बनाने के लिए। जो उसके पास सामान रखा हुआ था उन्हीं से बना रही है। तो मैं कल कढ़ाई थी, कह रही थी मैं इससे 1-2 राखी बनाकर देखती हूँ कैसी बनती है मुझसे। तो उसके बाद यहाँ पर ये घास भी ले आए थे, तो उसको काट रहे हैं। अब जो चेरी है काफ़ी बड़ी हो गई है वो, तो थोड़ा सा ना वज़न बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि बारिश होती है तो भीग भी जाती है उससे, तो थोड़ा मुश्किल होती है काटने में। लेकिन ये जो मोटर लग गया है जब से आसानी हो गई है कुट्टी को काटने में, वरना हाथ से तो परेशानी ही रहती थी। और बस अब मोटर से फटाफट काट देंगे कुट्टी। और नीचे पल्ली बिछा ली है, ताकि उस पर कटा हुआ यहाँ पर जो कुट्टी है वो पल्ली पर गिरती रहेगी, जिससे कि अगर रात को बारिश आती है ना, तो बस इस पल्ली को ऐसे उठा करके अंदर रख देते हैं फिर, वरना सारा घास भरना पड़ता है इसमें, तो जब तक पानी भर जाता है इसलिए। और जो यहाँ पर है, अब जामी के खाने का टाइम हो गया है, तो ये जामी को खाना दे रहे थे। तो जब हम जामी को खाना देते हैं ना, उस टाइम इसको खोल देते हैं, जिससे कि आराम से खा सके। तो यहाँ पर ये खा रही है अपना खाना, और इसके पापा ड्यूटी जाने से पहले इसको खाना खिलाकर जाते हैं। दोपहर थोड़ी देर के लिए खोली थी, तभी बहुत परेशान कर रही थी ये, कुछ भी चीज़ उठाकर मुंह में डाल रही थी, तो फिर बांधना पड़ता है। और अब रात हो गई है, तो मैं यहाँ पर कर रही हूँ बच्चों के लिए दूध मीठा। गर्म तो कर लिया काफ़ी देर पहले, थोड़ा गुनगुना सा हो गया है, बस अब मीठा करके बच्चों को दूध देना है। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी जो है बर्तन वगैरह सब फिनिश हो गए हैं, यानी कि साफ़ कर दिए हैं, मांज दिए हैं। और अभी मुझे करना है बच्चों के लिए दूध मीठा। तो मैंने यहाँ दूध में शक्कर डाल दी है, अभी दूध मीठा करना रह गया है, क्योंकि बच्चे शक्कर का ही दूध पीते हैं। बचपन से मैं इनको शक्कर का दूध देती हूँ, चीनी का नहीं देती हूँ। बच्चों के लिए क्या, बड़ों के लिए भी शक्कर का दूध बहुत अच्छा होता है। और कल आज जो है पूरा दिन हो गया बारिश पड़ते हुए, रात से बारिश हो रही थी, दिन में भी बारिश हुई है, और अभी भी मौसम हो रहा है बारिश का। शाम के टाइम हुआ था, हल्की सी धूप निकल गई थी, लेकिन फिर ऐसा ही मौसम हो रहा है। और आज ना मैंने भाभी से भी बात की थी, तो उनके टेस्ट हो चुके हैं, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया है। तो उनके अभी कुछ टेस्ट हुए हैं, 4-5 दिन की डॉक्टर ने उनको दवाई दी है, और कहा है कि 4-5 दिन की दवाई खाने के बाद फिर आना है, फिर दोबारा से टेस्ट होगा। तो जो ये टेस्ट है, अब इनकी रिपोर्ट नहीं आई है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो रिपोर्ट देखकर तब डॉक्टर बताएंगे कि उनको कितना आराम है, कितना नहीं है। वैसे दवाई दी है, कह रहे हैं हो सकता है दवाई से आराम हो जाए।
तो इस मौसम में ना जो ये काले काले से आते हैं कीड़े, ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लाइट पर, तो इस लाइट बंद करनी पड़ रही है। और मैं सोच रही हूँ धूप निकल जाए कल तो मुझे सारे अभी पर्दे भी धोने हैं, क्योंकि तीजों पे तो यानी कि हरियाली तीज पर तो धुले नहीं थे। जो टीवी के फ्रिज का कवर था वही धोए थे मैंने, बाकी पर्दे रह गए थे, एक दो ही पर्दा धुआ, बाकी गैलरी के और बरामदे के, खिड़की के, कमरों के सब रह गए थे। तो सोच रही हूँ रक्षाबंधन पर जो सारे पर्दे हैं वे सारे धो दूँ। बेडशीट तो धुलती ही रहती है कपड़ों के साथ में, लेकिन पर्दे रह जाते हैं। पर्दों को उतारने का मुझे बहुत बड़ा दिखता है, उतारने लगाना ये सब। तो सोच रही हूँ अगर कल धूप निकल जाए तो सारे पर्दे धोऊंगी, ये भी काम निपटेगा, क्योंकि आगे फिर त्यौहार आने लग रहे हैं। अब तो अभी रक्षाबंधन आएगी, फिर जन्माष्टमी आएगी, उसके एक हफ्ता बाद जन्माष्टमी आएगी, फिर दिवाली, दशहरा दिवाली आएगी। तो इस तरह से त्यौहार तो आने ही वाले हैं, सब आने लग रहे हैं दौड़ दौड़ के। और त्योहारों में मन भी बहुत लगता है। जब अपने घर थे खूब मन लगता था त्योहारों में, लगता तो अब भी है, लेकिन अपने घर की बात अलग होती है। जब लड़की की शादी नहीं होती, अपने घर में कुछ काम तो करना नहीं होता है, बस त्योहार पे खूब नए कपड़े पहनना और खाना बनाया खाना, घूमना, ये सब काम होता है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मन लगता है। लेकिन शादी के बाद तो पहले सब काम करना होता है, उसके बाद बैठकर खाना पीना होता है, यही होता है। तो आज मेरे एक सब्सक्राइबर है एकता चौधरी, तो मैं कल आपका नाम जो है लेने वाली थी, लेकिन दिमाग से निकल गई ये बात। तो एकता जी थैंक यू सो मच, आपने मुझे कमेंट किया, मेरी वीडियो को देखा। आपने कल भी बोला था नाम लेने के लिए, लेकिन मैं भूल गई थी, आज भी मैंने कमेंट में पढ़ा है। तो एकता चौधरी थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियो को देख रहे हो और कमेंट भी कर रहे हो। प्लीज़ आगे मेरे साथ ऐसे बने रहिएगा, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहिएगा। अगर कोई सजेशन आप मुझे देना चाहते तो वो भी दे दीजिएगा। तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, रिश्तेदारों के साथ में, तभी तो मेरा वीडियो कुछ थोड़ा बहुत आगे चलेगा, मुझे आप लोगों का साथ मिलेगा। तो प्लीज़ गाइज मेरे साथ बने रहें। तो आज का वीडियो का मैं अभी करती हूँ एंड, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में लेकर के कुछ अच्छा सा, कुछ बढ़िया सा व्लॉग। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।